Students, welcome in this video, and this video is for class 12th CBSE. Okay, so we continue the chapter number 4, the enemy. She went ahead and slid back the partitions. वह आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन को पीछे की तरफ खिसका दिया. सदाऊ was not yet there. सदाऊ अभी वहाँ पर नहीं था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, और यूमी जो थे, ठीक है, पीछे की तरफ आती जो यूमी थी, यूमी ने अपनी लकड़ी की बाल्टी को नीचे रख दिया. देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वह गोरे आदमी के पास गई. वैन सी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबबॉर्नेस, और उसने देखा कि उसके जो मोटे होठ हैं, जो थिक लिप्स हैं, ठीक है, वो एक स्टबबॉर्न्स यानी कि एक जिद के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब चुपचाप बंद कर रखा है. आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, मैंने कभी भी एक गोरे आदमी को नहीं नहलाया. सी सैड, उसने कहा. एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और मैं इतने गंदे आदमी को बिल्कुल भी नहीं नहलाऊंगी. हाना क्राइड आउट एट हर सेवरली, और जो हाना थी वो उस पर चिल्लाई. यू विल डू वॉट यू मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कहते हैं, जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहते हैं, ठीक है. देयर वाज सो फियर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, और यूमी के जो गोल जो चेहरा था, उसका जो राउंड डल फेस था, ठीक है, गोल डल फेस जो था, उस पर प्रोटेस्ट का सा यानी कि विरोध का सा भाव नज़र आया. और हना अत्यधिक डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी बिना किसी कारण के. आफ्टर ऑल if the servants should report something that was not as it happened, और एट लास्ट क्या होगा अगर नौकर कुछ ऐसी खबर दे दें जो हुआ ही नहीं था. वेरी वेल, सी सैड विद डिग्निटी, उसने कहा ठीक है, उसने बड़े डिग्निटी के साथ कहा. यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर. तुम इस बात को समझ लो, हम केवल उसे होश में लाना चाहते हैं ताकि एक युद्धबंदी के रूप में हम उसे सौंप सकें. यानी कि युद्धबंदी का मतलब होता है युद्ध का कैदी, तो युद्ध के कैदी के रूप में हम उसे सौंप सकें. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. यूमी सैड, यूमी ने कहा. आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ. इट्स नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज़ हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क. तब हाना ने बड़े प्रेम से कहा, अपने काम पर चली जाओ. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और एक बार में ही यूमी वहाँ से कमरे से चली गई. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, और अब हाना कमरे में उस गोरे आदमी के साथ अकेली थी. सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट फॉर हर एंगर एट यूमीज स्टबॉर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर, और अब शायद उसे वहाँ अकेले रहते हुए अगर यूमी की जिद ने उसे शक्ति नहीं दी होती तो अकेले रहने से वो बड़ी डरती. लेकिन अब थोड़ा सा डर उसका निकल गया था, उसका डर जो था वो बाहर जा चुका था. स्टॉपेड यूमी, सी मटर्ड फियर्सली, यानी कि बेवकूफ़ यूमी, वह गुस्से में थोड़ी बड़बड़ाई, ठीक है. इन दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या वह एक आदमी के अलावा कुछ और भी हैं. एंड ए बाउंडेड हेल्पलेस मैन, वह केवल एक लाचार सा घायल आदमी है. इन द कन्विक्शन of her own superiority, she bent impulsively
and untied the knotted rugs that kept the white man covered। और अपनी जो कन्विक्शन थी, यानी कि अपनी ऑन सुपीरियरिटी थी उसकी, अपनी प्रसिद्धि में के विश्वास में, ठीक है, अपनी प्रसिद्धि के विश्वास में वह थोड़े इम्पल्सिवली थोड़ी झुकी और उसने गठीले ऊनी कपड़ों के जो वस्त्र थे उनको खोला जो गोरे आदमी को ढके हुए थे। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। और उसने उसके शरीर को, यानी कि उसके शरीर से कपड़े हटा दिए। उसने छोटा सा तौलिया लिया जिसे यूमी लेकर आई थी, और जो भाप निकलता हुआ, यानी कि स्टीमिंग हॉट जो वाटर था, भाप निकलता हुआ जो पानी था, उस तौलियों को उसने डुबोया और उसके चेहरे को, उसके फेस को बड़े केयरफुल तरीके से साफ़ किया। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, और उस आदमी का जो शरीर की जो चमड़ी थी, यानी कि शरीर की स्किन थी, ठीक है, वो मौसम के कारण खुरदरी हो चुकी थी, रफ हो चुकी थी। was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child। और उसकी अच्छी बनावट की गई थी, हल्की पीली सुंदर त्वचा थी जब वह बच्चा था। while she was thinking these thoughts, किंतु वह उस समय जब वह सोच रही थी, though not really liking the man better now that he was no longer a child, हालांकि वह उस व्यक्ति के बारे में कुछ बेहतर नहीं सोच रही थी क्योंकि अब वह बच्चा नहीं था, ठीक है। She kept on washing him until his upper body was quite clean, यानी कि जिस व्यक्ति को वह साफ कर रही थी और जब तक कि उसका ऊपरी शरीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया, वो साफ करती रही। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, और उसने पलटने का साहस नहीं किया। वेयर वाज सदाऊ, जहाँ सदाऊ कहाँ था। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका गुस्सा जो था कम हो रहा था। एंड सी वाज अनेक्सियस अगेन, सी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द wrong towel। Then lest the man be chilled, she put the quiet over him। और अब उसको दोबारा से चिंता होने लगी, वो मतलब थोड़ी सी घबराहट महसूस करने लगी। उसने अपने हाथ अपने गलत तौलिए से पोंछ लिए, फिर उस व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए उसने ऊपर कंबल डाल दिया, मतलब कंबल दोबारा से ढक दिया। He had been about to come in when she called, और सदाऊ ने उसे धीमी आवाज़ में बुलाया। His hand had been on the door and now he opened it, और उसका हाथ दरवाजे पर चला गया और उसने दरवाजे को खोला। She saw that she had bought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat, और उसने देखा कि सर्जन का जो इमरजेंसी जो बैग था वो लेकर आया था और उसने सर्जन का कोट भी पहना हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, आना ने कहा कि क्या तुमने इस आदमी के ऑपरेशन करने का फैसला ले लिया है। यस ही सेड शॉर्टली, हाँ उसने बड़ी जल्दी से जवाब दिया, हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड ए स्टरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, और उसने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और एक कीटाणु रहित चादर शोकेस के लिए एक बड़े स्थान के फर्श पर बिछा दिया। एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ अपॉन इट, और इसके ऊपर अपने औजार जो थे, जो भी औजार थे, उसने सभी औजारों को इसके ऊपर डाल दिया। फेच टावल ही सेड, उसने कहा तौलिया लेकर आओ। सी वेंट ओबिडेंटली, और उसने एक बच्चे की तरह आज्ञा का पालन किया। बट हाउ एनेक्सियस नाउ, वह कितनी, यानी कि उस समय जो थी बड़ी चिंता जता रही थी।
to the linen shelves and took out the towels. जब वह कपड़ों की अलमारी के पास से तौलिया निकाल कर ला रही थी. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और फर्श पर बिछाने वाली जो कुछ पुरानी मेटिंग भी होनी चाहिए ताकि खून से सुंदर जो उसका गलीचा था वो ख़राब नहीं हो जाए. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. और वह पिछले बरामदे में गई जहाँ माली मेटिंग के टुकड़े रखता था. मेटिंग के कुछ टुकड़े उसके पास थे और जिनसे वह ठंडी जब रात हुआ करती थी तो ना जो कोमल झाड़ियाँ होती थी तो कोमल झाड़ियों की रक्षा करता था. और उसने गोद भर टुकड़े उठा लिए, मतलब हाना ने बहुत सारे टुकड़े ले लिए. बट वैन सी वेंट बैक इनटू द रूम, किंतु जब वह कमरे में वापस आई, सी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि ये सभी उसके लिए व्यर्थ थे. मतलब जो चीज़ें लेकर आई थी वो उसके लिए कैसे हो गए थे, व्यर्थ थे. सी सा दिस वाज यूजलेस, द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हैड ruined द मैन अंडर हिम. और वह व्यक्ति के जो घाव थे उन घावों के ऊपर जो रखे जो फोई का मतलब जो रुई का टुकड़ा होता है यानी कि कॉटन का टुकड़ा होता है, खून पहले से चूस रहा था और उसके नीचे पड़े कालीन को वो ख़राब कर चुका था. यानी कि इसका मतलब उनको बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ओ द मैट, सी क्राइड, उसने कहा अरे मेरी मैट, अरे मेरी गलीचे ख़राब हो गए ना. इट इज़ ruined, सदाऊ रिप्लाइड, और सदाऊ ने रिप्लाई किया कि ये ख़राब हो गए, मतलब क्या हो गए, ख़राब. एज दो ही डिड नॉट केयर, अब उसे शायद कोई भी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए. हेल्प मी टू टर्न हिम, अब ऐसा करो उस व्यक्ति को पलटने में मेरी मदद करो. ही कमांडेड हर, और उसने हाना को आज्ञा दी. सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले उसने उसकी आज्ञा का पालन किया. ही बेगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उस आदमी की पीठ को साफ करने में हाना ने उसकी मदद की. किसकी, सदाऊ की. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, उसने कहा कि यूमी जो है इस आदमी को नहीं नहलाएगी, मतलब उसने मना कर दिया है कि वह इस आदमी को हाथ भी नहीं लगाएगी. डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या उसके बाद तुमने उसे नहलाया. सदाऊ आस्क, सदाऊ ने पूछा. नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स, और बिना एक पल भी रुके, यानी कि उसने एक पल भी अपनी आवाज़ जो थी वो बंद नहीं की. ठीक है. तो अब उसने उसको आंसर दिया कि बिना एक क्षण के लिए उसने तेज़ी से सही गति से रोके. उसने सदाऊ से पूछा. या सी सैड, हाँ उसने कहा. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी. बट सी वाज यूज टू हिज एजप्शन व्हेन सी वाज एट वर्क, किंतु जब वह काम करता होता उस समय वह उसके ध्यान मग्न होने का आदी था. यानी कि सदाऊ जब अपना काम करता था तो बड़ा ध्यान में रहता था. ठीक है. सी वाज यूज टू हिज एजप्शन व्हेन ही वाज एट वर्क, तो बिल्कुल चुपचाप रहती थी, मतलब वो बोलती नहीं थी हाना. ठीक है. सी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. और क्षण भर के लिए, पल भर के लिए वह सोचने लगी कि जब तक वह उस काम में लगा है, यानी कि वो जो सदाऊ है अपने काम में इंगेज है, वह अत्यंत अच्छे तरीके से, स्किलफुल तरीके से जब वो काम करता है तो क्या उसके लिए इस बात का कोई महत्व था कि शरीर किसका था, यानी कि ये कोई मायने नहीं रखता था. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट,
ही सैड, और उसने कहा, किसने कहा? उसने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी, अगर वह आवश्यकता चाहता है तो हो सकता है कि उसको एनेस्थेटिक देना पड़ जाए, यानी कि बेहोशी की दवाई भी देनी पड़ जाए। ही सैड, उसने कहा, आई, मैं। सी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। हाँ, मैं भावीन अवस्था में उसने इस बात को रिपीट किया, पर मैंने ये कभी नहीं किया, मैंने ये काम कभी भी नहीं किया। इट्स इजी इनफ, यह काफ़ी आसान है। ही सैड इम्पेशेंटली, उसने बड़े अधैर्य के साथ, बेसब्री के साथ कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और उसने उसके ऊपर से जो पट्टियाँ थीं वो पट्टियाँ हटा दी और खून अधिक तेज़ी के साथ निकलने लगा। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened to his forehead, और माथे पर बंधी सर्जन की टॉर्च से उसने घाव को देखा। Then the bullet is still there, गोली यहीं पर लगी है, यानी कि गोली अब भी अंदर फंसी हुई है। He said with cool interest, और उसने भावहीन स्वर में कहा, यानी कि बड़ी नरमी से कहा, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज़, और मुझे नहीं पता कि जख्म कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, और अगर यह गहरा नहीं होता तो मैं गोली को निकाल लेता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, और सिर्फ जो खून है वो ऊपर से नहीं बह रहा है, इसका खून बहुत अधिक बह चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा खून इसका बह चुका है, निकल चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, और इस समय जो हाना थी, यानी कि जो हाना थी वो चौक हो गई। चौक का मतलब होता है यानी कि ऐसे तनाव में आ जाना जैसे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तनाव में आ गई थी। कौन आ गई थी? हाना। He looked up and saw her face the color of sulphur, उसने उसके चेहरे को देखा, उसका चेहरा जो था वो सल्फ़र के से कलर का दिख रहा था। सल्फ़र का मतलब गंधक होता है, तो गंधक का सा कलर जो था उसके चेहरे का दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब चेहरा तो बदलता ही है, किसी आदमी में अगर ब्लड की कमी होती है तो ब्लड की कमी के कारण चेहरा सफ़ेद काला सा पड़ने लगता है। ठीक है। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली, उसने तेज़ी से कहा, बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसने अपने शरीर को खोज करने वाला औजार नहीं छोड़ा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, और हाँ, अगर मैं अभी काम करना बंद कर देता हूँ तो निश्चित तौर से यह आदमी मर जाएगा। ठीक है। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room, और उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और छलांग मारती हुई कमरे के बाहर चली गई। Outside in the garden he heard her retching, और बाहर की तरफ बगीचे के अंदर उसकी उल्टी करने की, यानी कि जो उल्टी करते हैं ना, रेचिंग करना, उल्टी करने की आवाज़ सुनाई दी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, किंतु वह अपना काम करता रहा, यानी कि उसने अनसुनी कर दी। ठीक है, क्या कर दिया? अनसुनी कर दी। बट ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, वह अपने काम में लगा रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह कुछ भी नहीं खाए। हाना के लिए क्या अच्छा होगा? कि वह कुछ भी नहीं खाए। खाली पेट रहे, भूखे पेट रहे तो उल्टी होने के चांसेस कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और संभवतः वह भूल चुका था कि हाना ने कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा था कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम impatient and irritable with
दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, और उसकी यानी कि तकलीफ़ जो थी, हाना की जो तकलीफ़ थी, परेशानी थी, और उसके पास पहुंचने की उसकी जो इनएबिलिटी थी, उस आदमी के प्रति उसके चाकू के नीचे पड़ा था, अधीर और क्रोधित बना दिया। ठीक है, आदमी के प्रति उसने क्या बना दिया, चाकू के नीचे पड़ा हुआ जो आदमी यानी कि जो आदमी था उसके प्रति उसने उसको अधीर और क्रोधित बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, and the rest of the chapter I will teach you in the next video. Okay, so you are to revise this chapter. Okay, thanks.